Good morning, my loving students. Myself, Ruchi Tyagi. I am your English teacher. Students, today we will study chapter 4. Our chapter 4 is hand-me-downs. Our chapter 4 is hand-me-downs. Here its meaning is पहना हुआ कपड़ा. Here its meaning is पहना हुआ कपड़ा. Students, पहले क्या होता था? जो बड़ी बहन होती थी, जब उनके कपड़े ऊंचे हो जाया करते थे या पुराने हो जाते थे, वो अपने कपड़े छोटी बहन को दे देती थी और छोटी बहन उनको पहन लिया करती थी. इसी तरह से इस चैप्टर में एक प्रिया नाम की लड़की होती है जो अपनी कजिन गीतू को अपने कपड़े भेजती है जो उसके ऊंचे हो जाते हैं. और यहाँ पर गीतू अपने पेरेंट्स के साथ कोची में रहती थी. वह 10 साल की थी. गीतू को अपने कजिन्स के साथ मिलना अच्छा लगता था. उनके साथ गार्डन में प्लेइंग करनी अच्छी लगती थी. जॉगिंग करना अच्छा लगता था. गीतू की ग्रैंडमदर गीतू को बहुत सारी पुरानी तस्वीरें दिखाया करती थी और गीतू की कजिन, जो कि गीतू की कजिन होती है जिसका नाम होता है प्रिया गीतू को पुराने कपड़े भेजती थी जो कि उसके शॉर्ट हो जाते थे, ऊंचे हो जाते थे. गीतू कुछ नया करना चाहती थी. उसकी दादी उसको एक नई शर्ट और ब्लाउज के साथ में एक स्कर्ट होती है उसको दिलाने के लिए तैयार हो जाती हैं. इसके बाद गीतू की अम्मा एक चैन वाले लॉकेट से उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर और ग्रेट ग्रैंडफादर की तस्वीरें दिखाती हैं जिसको देखकर गीतू एंड में हैप्पी हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने अभी इस चैप्टर की ब्रीफ स्टोरी स्टडी किया है. अब हम इस चैप्टर का वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे. हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर समर वेकेशन? आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं? टेल द क्लास अबाउट इट. इसके बारे में कक्षा को बताएं. गीतू लिव्ड इन कोची विद हर पेरेंट्स. गीतू अपने पेरेंट्स के साथ कोची में रहती थी. शी वॉज 10 years old. वह 10 साल की थी. एंड लव टू सिंग. और गाना पसंद करती थी. गीतूज ग्रैंडमदर लिव्ड इन कोट्टायम. गीतू की दादी कोट्टायम में रहती थी. गीतू हैड मैनी आंट्स एंड अंकल्स हु लिव्ड इन अदर सिटीज. गीतू के कई चाची और चाचा थे जो दूसरे शहरों में रहते थे. इन द समर ऑल ऑफ देम लाइक टू विजिट कोट्टायम एंड स्पेंड अ फ्यू डेज देयर. गर्मियों में उन सभी को कोट्टायम जाना अच्छा लगता था और कुछ दिन बिताना अच्छा लगता था. इट वॉज फन टू मीट हर कजिन्स एंड प्ले इन द गार्डन. उसे अपने कजिन्स के साथ मिलना अच्छा लगता था और बगीचे में खेलना अच्छा लगता था. हर कजिन प्रिया लव्ड टेलिंग जोक्स एंड आस्किंग रिडल्स. उसकी कजिन प्रिया को आस्किंग रिडल्स, पहेलियों को पूछना, एंड टेलिंग जोक्स और चुटकुलों को बताना अच्छा लगता था. गीतू टॉट हर कजिन्स हर फेवरेट सॉन्ग्स. गीतू taught her cousins her favorite songs and they would all sing them together. गीतू को अपने कजिन्स को उनके फेवरेट सॉन्ग्स, पसंदीदा गानों के बारे में सिखाना अच्छा लगता था. एंड दे वुड ऑल सिंग दैम टुगेदर. और वे सभी साथ में गाते थे. हियर नेक्स्ट स्टैंजा इज दिस. गीतू loved to chat with her grandmother about the old times. गीतू को पुराने समय के बारे में अपनी दादी माँ के साथ बातचीत करनी अच्छी लगती थी. Her grandmother had a lot of old photographs which she used to show गीतू. उसकी दादी के पास बहुत सारे पुरानी तस्वीरें थीं जिन्हें वह गीतू को दिखाया करती थी. एंड दैट इज़ माई मदर. और वह मेरी मम्मी हैं. योर ग्रेट ग्रैंड मदर. आपकी परदादी.
शी वॉज अ वेल नोन सिंगर, वह एक अच्छी गायिका थी। शी यूज टू सिंग इन द टेम्पल फेस्टिवल ऑल्सो, टेम्पल फेस्टिवल मंदिर में जो त्यौहार होते थे, वह मंदिर में जो त्यौहार होते थे उनमें भी गाया करती थी। ग्रैनी वुड से पॉइंटिंग आउट टू अ ब्यूटीफुल लेडी wearing a white and gold mundu. Granny would say, pointing out to a beautiful lady wearing a white and gold mundu. Granny दादी, दादी एक सफ़ेद और सोने की मुंडू, मुंडू मीन्स a garment worn around the waist by men and women in Kerala. केरल में पुरुषों और महिलाओं द्वारा कमर के चारों ओर पहना जाने वाला एक कपड़ा। तो जो दादी थी वो एक सफ़ेद और सोने की मुंडू पहने एक सुंदर महिला की ओर इशारा करते हुए कहती थी। When गीतू गोट बैक टू कोची, जब गीतू वापस कोची गई थी, she would remember all what her grandmother had said about various people and talk to her mother about them. और उसे सब याद होगा कि उसकी दादी ने बहुत से लोगों के बारे में क्या कहा था, and talk to her mother about them, और अपनी माँ से उनके बारे में बात की थी। One day, एक दिन, a large box, एक बड़ा बॉक्स full of old clothes, जो कि पुराने कपड़ों से भरा हुआ था, had arrived for गीतू, गीतू के लिए आया। When she was at school, जब वह स्कूल में थी। It was from her cousin प्रिया, यह उसकी कजिन प्रिया से था। प्रिया was a year older and only a bit bigger. प्रिया was a year older, प्रिया एक साल बड़ी थी, एंड ओनली a bit bigger, और केवल थोड़ी सी ही बड़ी थी। She always sent गीतू the clothes that she had outgrown, वह हमेशा गीतू को कपड़े भेजती थी जो उसके ऊंचे हो जाते थे। When गीतू opened the box in the evening, जब गीतू ने इवनिंग में बॉक्स को ओपन किया, she saw the clothes, उसने कपड़ों को देखा। अम्मा, do I have to wear Priya's old clothes again this year? अम्मा, क्या मुझे फिर से इस साल प्रिया के पुराने कपड़े पहनने हैं? कंप्लेन गीतू, गीतू ने शिकायत की। Don't you like the nice things Priya sends? क्या तुम अच्छी चीज़ें पसंद नहीं करती हो जो प्रिया भेजती है? Asked अम्मा, अम्मा ने पूछा। She began to pull things out of the box, वह बॉक्स के बाहर चीज़ों को खींचने लगी। How about these overalls? कुल मिलाकर ये सभी कैसी हैं? I thought you liked them when Priya wore them in Kottayam. मैं सोचती थी तुम उन्हें पसंद करती थी जो प्रिया कोट्टायम में पहनती थी। And there is that cute skirt you admired. और वहाँ एक प्यारी सी स्कर्ट है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसका तुम गुणगान करती थी। They are all right, said गीतू, वे सभी ठीक हैं, गीतू ने कहा। I would just like to have something new too, मैं कुछ नया करना चाहूँगी। Don't worry, चिंता मत करो। I understand, मैं समझती हूँ, said अम्मा, अम्मा ने कहा। How would you like to go to great shop on Saturday? आप सैटरडे को बड़ी शॉप पर कैसे जाना चाहोगी? We can get you a new shirt to go, हम तुम्हें जाने के लिए एक नई शर्ट दिला सकते हैं। With the overalls and maybe a blouse to wear with the skirt, कुल मिलाकर स्कर्ट के साथ ब्लाउज भी पहनने के लिए हो सकता है। Would that make you feel better? क्या वह तुम्हें अच्छा महसूस कराएगा? क्या उसे तुम पहनकर अच्छा महसूस करोगी? गीतू jumped up and gave her mother a huge hug. गीतू कूदी और अपनी मदर को गले से लगा लिया। Yes, that will make me feel
much better. हाँ, वह मुझे अच्छा महसूस कराएगा. Our last stanza is this. I have another hand-me-down to show you. मेरे पास एक दूसरी पुरानी चीज है तुम्हें दिखाने के लिए. Said अम्मा. अम्मा ने कहा. She went her jewelry box and took out a chain with a locket. वह ज्वेलरी बॉक्स में गई और चैन के साथ वाला लॉकेट ले आई. This locket was handed down from your great grandmother to your grandmother. यह लॉकेट आपकी ग्रेट ग्रैंडमदर ने, आपकी परदादी ने आपकी दादी को सौंपा था. Your grandmother handed it down to me. आपकी ग्रैंडमदर दादी ने, आपकी दादी ने यह मुझे सौंपा था. Someday I will hand it down to you. किसी दिन मैं यह तुम्हें सौंप दूंगी. So you see how precious a hand-me-down can be. अब आप देख सकते हैं कि दूसरों के द्वारा दी हुई पुरानी चीज कितनी प्रीशियस हो सकती है. अम्मा opened the locket to show Geetu the pictures of her great grandmother and her great grandfather. अम्मा ने उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर और ग्रेट ग्रैंडफादर की पिक्चर्स गीतू को लॉकेट ओपन करके दिखाई. गीतू लुक्ड एट द पिक्चर्स एंड स्माइल्ड. गीतू ने तस्वीरों की तरफ देखा एंड स्माइल्ड और मुस्कुराई. इट फेल्ट गुड टू बी कनेक्टेड दिस वे. इस तरीके से जुड़ा रहना मुझे अच्छा लगा. स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 4. If you have any query, then you may contact to me. Thanks and have a nice day.